अकेली रूँ मकान डूब रहा है बेटा, मेरे पानी का समाधान करवा दो। साइड में भी पानी भरा है और पीछे भी, आगे पीछे पानी भरा है सारे पानी। 2 साल के अंदर हमारा मकान का इतनी कंडीशन खराब हो चुकी है, हम रहने लायक नहीं है सर यहाँ पे। तो यहाँ लाइट की सुविधा ना, पानी निकलता। खेतों पे पानी निकालने की कोशिश करी, लेकिन खेतों वालों ने हमें पाइप हमारी काटने की कोशिश करी। पानी निकालने दरा मारने को दौड़ता है। एक लेडीज तो दाती लेके ऐसे आई मारने के लिए, टुकड़े कर दूंगी तुम्हारे। पेट पट्टी बांध गए, प्लाट खरीदे, मकान बनाए। मकान गिरने को तैयार है, सारा सामान अंदर है और हम पास में ही रहते हैं कहीं। हमारे को डीलरों ने कहा था सड़कें बनवा देंगे, सीवर लाइन आ जाएगी, सारी सुविधा दी जाएगी, हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली सर। लालच ही ऐसा दिया गया है डीलरों की तरफ से कि आप थोड़ा सा पैसा भरो एक मुश्त और बाद में किस्तों पे देते रहो। डीलरों ने जी हमसे ये कह के प्लाट दिए थे, काटे थे जब, लाइट की और पानी की सुविधा हो जाएगी। सिलेंडर भरवान जावा वो 1200 का मिलता है, लकड़ी लियावा तो इस पानी में जड़ा नहीं। हमारा चुनाव का माहौल होगा तब कोई आ जाए, क्या पता कुछ हो जाए, पर अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। हाथ जोड़ के कहते हैं हम, ये पानी भी निकलो यहाँ से, कोई लाइट की सुविधा भी करो। यहाँ सरकार कहती है बोले झंडे लगाओ, कहीं यहाँ पानी में झंडे लगाओ, या बड़का सिर डूबल आ रहे उनके सिर पे लगावा। दोस्तों, हिसार के गंगवा गांव के पास, गंगवा से जैसे ही आप क्रॉस करोगे राजगढ़ की तरफ, एक अंदर जाके कॉलोनी है जिसको भावना कॉलोनी बोलते हैं, रामगढ़ बस्ती भी इसको बोलते हैं पास में। और इस बस्ती के अंदर, पूरी बस्ती में पानी भर चुका है और जो तेज़ बारिश हुई, आप देखोगे खेतों के अंदर पानी भरा हुआ है, गाँव के गाँव डूबे हुए हैं, बुन्ना पूरा शहर डूबा हुआ है, ऐसे ही ये भी डूबा हुआ है। लेकिन जहाँ भी पानी भरा है, प्रशासन पानी उतारने के प्रयास कर रहा है। जिनको जो नुकसान हुआ है उसके लिए एक मांग है कि उनको मुआवजा मिले, ऐसी बातचीत चली हुई। लेकिन इस बस्ती के अंदर दूसरी समस्या है, ये बस्ती के अंदर कोई पानी उतारने वाला अब तक कोई प्रशासन नहीं आया है। पानी कहाँ उतरेगा ये कोई पता नहीं है। जहाँ खेतों में उतारने की बात हुई तो उसको उतारने नहीं दिया गया। तो एक बार लोगों से हम बात करना चाहेंगे, यहाँ के जो निवासी है उन्होंने कैसे मकान खरीदे थे और वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? पिंकी नाम है सर मेरा। पिंकी, आपका यहाँ मकान है? हाँ जी। तो आपके मकान हम देख रहे हैं पानी भरा हुआ चारों तरफ। कितने दिन से पानी भरा हुआ? 2 साल से सर। 2 साल से पानी भरा हुआ खड़ा। कोई सुनाई नहीं हो रही सर हमारी। हम किशन पार्षद जी के पास गए थे अभी बारिश होने के बाद 4-5 दिन पहले। उन्होंने हमारी सुनाई करी, उन्होंने ट्रैक्टर दिया हमें। ट्रैक्टर हमारा चारों कोनों पे हमने लगा के देखा। हमने खेतों पे पानी निकालने की कोशिश करी, लेकिन खेतों वालों ने हमें पाइप हमारी काटने की कोशिश करी, मतलब पानी उतरने नहीं दिया। मैं ये पूछ रहा हूँ, जो खेत वालों ने मना किया, उनके कोई फसल बोई हुई क्या? अभी कुछ नहीं है, खाली खेत है बिल्कुल। ये टिप्पे जो इन्हीं की बात कर रहे हैं? हाँ जी सर, इन्हीं की बात कर रहे हैं। वहाँ भी पानी नहीं उतरने दिया? नहीं दिया। मट्टी खोदन लग रहा, मट्टी कह रहे हो तुम लोग तो डूबे हुए हो। सबसे पूछ रहे अब ये बोल रहे तुम लोग तो डूबे हुए हो, हम कैसे डूबे? तुम हमें क्यों डुबाना चाहते हो? हमारे सिर ने आते हैं। अरे एक लेडीज तो दाती लेके ऐसे आई मारने के लिए, टुकड़े कर दूंगी तुम्हारे। खेत में से आई सर। मैं पूछ रहा हूँ कि खेत वाले मान लो अपने खेत में नहीं उतारने देते, तो यहाँ कोई सीवरेज का उसका कोई प्रबंध नहीं है? कोई प्रबंध नहीं है सर। यहाँ पानी निकाड़ का कोई प्रबंध नहीं है सर। सारा पानी यहीं जमा हो रहा है, निचाण की जगह ज्यादा यहीं है, चारों तरफ का पानी यहीं इकट्ठा है और कहीं निकासी नहीं है पानी की। अब बताओ ये पानी कहाँ जाएगा? ये तो कहीं जा ही नहीं रहा। 2 साल से रुका हुआ है सर ये। 2 साल से पानी रुका हुआ है? हाँ जी सर, मेरा मकान गिरने को तैयार है, सारा सामान अंदर है और हम पास में ही रहते हैं। कहीं मकान ले रखा है, वहाँ सामान नहीं है, खाने पीने का है बस, बाकी सारा इसके अंदर है। अगर ये मकान गिर जाएगा तो सामान भी डूबेगा। तो क्या काम करते हो आप? काम क्या करते हो? अनाज मंडी के अंदर मजदूरी करते हैं। तो एक मजदूर के लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि वो मकान खरीद भी पाए। लोग तो बेचारे झोपड़ियों में रहते। हाँ जी सर। तो फिर सरकार से इकट्ठा होकर मांग नहीं करते? सरकार के पास तो अभी नहीं गए सर। कोई साथ में जाने वाला भी नहीं है, कोई राय देने वाले भी नहीं है हमारे को। बस। तो आपका क्या नाम है? रिंकू। आप क्या काम करते रिंकू मैम? मेरा तो कबाड़ का काम है। आपका यही कबाड़ जो डूब गया सारा? वो डूबा पड़ा है कबाड़। और ट्रैक्टर भी मंगाए तो ट्रैक्टर भी नहीं दिया, पानी निकालने दिया। तो क्या करे, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? गरीब आदमी कबाड़ लाएगा जब ही तो खाएगा। हैं? और बाकी कबाड़ डूब गया, पानी निकालने दरा मारने को दौड़ता है। फिर क्या करेंगे हम सब? गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? कहाँ एक जना कमाने वाला, 4-4 बच्चे हमारे, कहाँ जाएंगे? ये गरीब इस स्थिति में कहाँ जाएंगे? डूबेंगे, मरेंगे और क्या करेंगे? रहती है आंटी क्या काम करते हो? कुछ नहीं करते।
दिहाड़ी मजदूरी मिलती है तो करते हैं। पेंशन मिले 2,500 रुपया, उसका गुजारा करूँ। ये मकान है ये डूबिया पड़ा है। घर में अकेली हूँ, बेटा गुजर गया, एक 15 साल पहले गुजरा था, एक ही तीसरी साल हो रही है। बहू बच्चा ले गया अपने पीर चली गई, अकेली रू। ये मकान डूब रहा है, बेटा मेरे पानी का समाधान करवा दो। पानी निकल जाए कहीं क्यूकरी निकल जाए, 2 साल हो गया यो पानी वहाँ मकान है अंदर दरार आ रही है, इतना इतना गारा हो रहा है। और भाई सब ने कहूँ, मीडिया वाला से कहूँ भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, हमारी सुनाई करे। भाई मानने इस दलदलता काट दो। हम ले लिए ये मकान, पेट पट्टी बांध गए, प्लाट खरीदे, मकान बनाए। आज हम दिहाड़ी मजदूरी करने जोगे भी कौन रहे, घर छोड़ के कैसे जावा। ये पानी मारा खाना बनना भी औखा हो रहा है। जे सिलेंडर भरवान जावा वो 1200 का मिलता है, लकड़ी लियावा तो इस पानी में जड़े नहीं। हमारा भूख मरण का काम हो रहा है। और यो पानी की हम यही कमा भाई प्रशासन हमारा पानी की निकासी कर दो। बारिश आओगी फिर भर जाएगा, एक बार निकलवा जाएंगे, फिर बाद में बारिश होगी तो फिर भर जाएगा। ये पानी कहाँ की कड़े तो काटो, सब का शिवर बने रही है, उनमें जाओ हमारा पानी कड़े जाओगा, गरम गुस्सा है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनने सारे दिन उखाड़ी रखा, काट के लिया, कदे कौन सा बच्चा चल जाए, कदे कौन सा मारे। तो यह हालत हो रही है। और मीडिया वालों तारा हाथ जोड़ के बिनती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सुनाई करे तो आगे प्रशासन माने उरे भाई रहने के लायक कर दे। नियम ने तो ये कोई सारा ही कौन दिख रहा है। ये जावा कड़े जावा नहीं बताओ किसका आगे। ये सरकार कहती है बोले झंडे लगाओ, कहीं यहाँ पानी में झंडे लगाओ, या बड़का सिर डूबल आ रहे उनके सिर पर लगावा। बताओ ये हम कड़े जावा, या सरकार कुछ तो हमारी मदद करे है। कोई ट्रैक्टर आया था, इस संदीप भाई ने भेजा था। तो अंतिम एक बात बताओ, आपका ना जो यहाँ का जो मंत्री है, विधायक है, हाँ। वो डिप्टी स्पीकर भी है, हाँ। जो गंगवा साहब है, वो कभी आते नहीं आपके यहाँ? कोई नहीं आते सर। हम बता देते हैं, गंगवा साहब का जो गाँव है ना, गंगवा गांव है, गंगवा गांव के साथ लगती है कॉलोनी है। हाँ। और एक बार फिर ये बता देते हैं कॉलोनी में लूट कैसे होती है। ये कॉलोनी जब कॉलोनी काटी गई तो कम से कम उसके बाद 10 फुट की मिट्टी उठा ली गई। 10 फुट की मिट्टी उठा ली, लोगों ने प्लाट ले लिए, लोगों ने जब मकान बनाने शुरू किए 10 फुट की मिट्टी उठा ली और ये नीचे चली गई। अब यहाँ हालात ये खड़े कि आसपास का सारा पानी यहाँ आ जाता है। तो ये पूरा प्रशासन की नज़र में था, ये मिट्टी उठाई गई और ये कॉलोनी काट के लोगों के साथ जो सीधी सीधी धोखाधड़ी की गई। ये वो लोग हैं जो सबसे गरीब लोग हैं, जो मंडियों के अंदर मजदूरी करते हैं, जो कबाड़ चुगने का काम करते हैं, जो मजदूरी करते चौक पे खड़े होके। इन्होंने अपनी पेट पट्टी बांध के कुछ पैसा इकट्ठा किया और रहने के लिए कोई जगह ली और मकान बनाया। आज हालत ये कि 2 साल से यहाँ पानी खड़ा है, बरसात का पानी नहीं है, लगातार आसपास की कॉलोनी का पानी नीचे में आता है और पानी निकलने का। एक बार मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं करती, आदमी सर पे नहीं है, सिलाई करती हूँ घर पे बैठ के, आदमी सर पे नहीं है। अब अपनी पूंजी जोड़ के थोड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना मकान बनाया था सर, 4 साल हो गए। आज हमारे मकान की आप हालत देखो, 2 साल हो गए हमारे को यहाँ पे मकान के अंदर। 2 साल के अंदर हमारा मकान का इतनी कंडीशन खराब हो चुकी है, हम रहने लायक नहीं है सर यहाँ पे। बहुत बुरे दौर में, बहुत बुरे दौर पे है। हमारे को डीलरों ने यहाँ पे फंसाया गया है। हमारे को डीलरों ने कहा था सड़कें बनवा देंगे, सीवर लाइन आ जाएगी, सारी सुविधा दी जाएगी। हमारे को कोई सुविधा नहीं मिली सर। हमारी सीवर लाइन नहीं है, कोई सीवर लाइन नहीं है सर यहाँ पे। सड़क आपके सामने। मैं एक और पूछ रहा हूँ, यहाँ जितने लोग रह रहे हैं जो मकान बना के, वो लगभग मजदूर है? सारे मजदूर है सर, सब अपना अपना मजदूरी करके पेट पालते हैं सर। एक दिन भी घर रह जाए तो एक दिन भी घर रह जाए ना सर, उनका गुजारा नहीं है। आज मेरा लड़का है ये, आज ये घर बैठ रोटी खाने को मोहताज हो जाएंगे सर। तो मैं ही पूछ रहा हूँ, मान लो आप काम करते हो, मेहनत करते हो। हाँ जी। और एक और पूछ रहा हूँ, आपका कोई बीपीएल कार्ड है आप लोगों का? हाँ जी सर है, लेकिन उस पे कोई हमारे को कुछ नहीं मिलता सर। क्यों नहीं मिलता आपका डिपो? डिपो पे क्या मिलता है? एक आटा मिलता है 10 किलो, उससे क्या होता है सर? क्या होता है उससे, आप बताओ। और वो भी हमारा डिपो शहर में है सर, यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे जाते हैं तो हमारे को यहाँ के डिपो वाले मना कर देते हैं, कहते हैं जहाँ पे आपका डिपो आप वहीं जाओ। और ये तो ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है, कहीं भी हम ले सकते हैं सर। लेकिन वो देते नहीं, लेकिन वो नहीं देते सर, हमारी सुनवाई नहीं होती सर। आज ये सरकार से हाथ जोड़ के विनती है सर कि हमारी सुनवाई। पानी भरा है और पीछे भी आगे पीछे पानी भरा है सारे पास। और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, लाइट की कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। और बच्चे हमारे गर्मी मरते हैं पूरे दिन और पूरी रात को। हमारे बहुत ही मुसीबत में हम पानी
आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं हम, ये पानी भी निकलो यहाँ से, कोई लाइट की सुविधा भी करो। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमारी दिक्कत समझो आप। आंटी क्या नाम आपका? मेरा क्लास होगी, थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। क्लास हो। क्या काम करते हो आप? दिहाड़ी करा जी, दिहाड़ी मजदूरी करा। तो आपके ये पशुओं के खुट्टे दिखे, पशु भी रखते थे? रखा जी, पशु ये पानी की वजह से दूध बेच के काम पास करा। तो अब पशु बेच दिए, दूध वाले तो छोटा मोटा को रह हाँ, छोटी एक बड़ी अंडा। तो आपने ना, आपका क्या नाम है? मेरा पुन्नम। आपने सामान मकान का बाहर निकाल रखा है, क्यों? हाँ जी, निकाल रखा, पानी अंदर आ गया जी, चोहा आ गया जी अंदर, इस वजह से काट रखा जी। ना तो यहाँ लाइट की सुविधा, ना पानी लिकड़ता। तो फिर अंदर पानी है तो सोते कैसे हो? खाना बनाना? ये देखो जी, अड़ सोएंगे रात में जी, एक पास धर देंगे सामान, बाहर सोते हो? बाहर सोते हैं। तो सरकार से क्या मांग करते हो कि सरकार आपकी कुछ सुने, आपका कुछ करे? सरकार से मांग यही करते हैं, ये पानी निकलवा दे, हमारा यहाँ लाइट की सुविधा करवा दे। ये जी हम तो अंधेरा में रहते हैं जी, हमारे बच्चे रात में कीड़ा कांडा खा गया तो इनकी कौन जिम्मेवार होगा जी? मतलब कीड़ा कंडा मतलब डर है जी, डर तो है ही। सांप निकल रहा है, 2-4 दिन हो गए भी आ रहा था जी, परसों चौथे सांप निकले थे? हाँ जी, निकले आवा जी। जी। हमसे ये कह के प्लाट दिए थे, काटे थे जब, भाई लाइट की और पानी की सुविधा हो जाएगी यहाँ पे, सड़क की और लाइट की। इस वजह से प्लाट हमने यहाँ खरीद लिए, हमारा निकलना मुश्किल हो रहा, गरीब आदमी के करेंगे, ये बनाए हमने। आप जो भैंस बांधते थे, हाँ जी। भैंस बांधने का ये भी आपका डूबा हुआ है? हाँ, तो ये भी डूबा हुआ जी, देख लो आप। और भैंस के लिए जो तूड़ी है वो भी जी पानी में पड़ी है, पानी में से निकालते हैं। तो आपके यहाँ सीवर का प्रबंध नहीं क्या? ना जी, क्या है प्रबंध जी, हम तो ये चाहेंगे सीवर का भी हो गया प्रबंध। विनोद नाम है। विनोद, एक बात बताओ, यहाँ मतलब लंबे टाइम से पानी खड़ा है, पानी से क्या क्या समस्याएं आती है वो सबको? बहुत आप टीवी पे ऐड देखते होगे कि पानी खड़ा होता मच्छर हो जाएगा डेंगू का, पानी खड़ा हो जाएगा तो फिर दूसरी प्रॉब्लम आएगी, बीमारियां हो जाती है। तो कैसे आप देखते हो इस चीज़ को कि आप तो रोजाना देखते हैं? 2.5 साल से लगभग पानी भरा हुआ है। 2.5 साल से हर आदमी, बीमारी भी लगभग हर परिवार से कोई ना कोई बीमार हो चुका है मच्छरों के कारण। पिछली बार जब डेंगू आया था, डेंगू से काफ़ी परेशान रहे, बीमारी भी। पर शहर के अंदर अगर कहीं माहौल बनता है ना ऐसा, तो 1 मिनट में प्रशासनिक तौर पे कोई ना कोई आके 1 मिनट में समाधान के तौर पे कुछ ना कुछ करके जाएगा, फॉगिंग हो जाएगी और कुछ हो जाएगी। मैं पिछले 3 साल से लगातार यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई नहीं आया। मतलब मच्छर हो जाए तो कोई फॉगिंग वगैरह नहीं? कुछ नहीं है यहाँ पर, आज तक कोई संभालने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। हाँ, थोड़ा चुनाव का माहौल होगा तब कोई आ जाए, क्या पता कुछ हो जाए, पर अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। हमने कोशिश भी की, 1-2 यहाँ पे सरपंच। ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे अभी पानी खड़ा है तो जो जहरीले जानवर होते हैं जैसे सांप है, काफी सांप इधर का बाढ़ के उधर काफी निकलते हैं जानवर, पर क्या जा सकता है? अपनी हमारी तरफ से जो कोशिशें होती है वो करते रहते हैं। जानवर दिख गया कोई, ठीक है, किसी को काट लेगा, उस दिन हमको ही भुगतना पड़ेगा, उसका कोई जवाब भी तो है नहीं। पूछ रहा हूँ, जब आपने ये प्लाट खरीदे थे तब आपको लगा नहीं कि नीचे कॉलोनी नहीं खरीदनी चाहिए? उस टाइम लालच ही ऐसा दिया गया डीलरों की तरफ से कि आप थोड़ा सा पैसा भरो एक मुश्त और बाद में किस्तों पे देते रहो। तब हमको इतना पता नहीं था, कम पैसे में मिल रहा था, चलो धीरे धीरे करके दिहाड़ी मजदूरी करके देते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाद में जब ये समस्या आई तब पता लगा यहाँ पे तो कोई सुविधा ही नहीं है। और जब इनको बोला गया तो ये सिर पे चढ़ते हैं, बोलते तुमको क्या है, कोई तुम्हारी तो कोई सुना, मीडिया वाले यहाँ आ जाए तो हमको बोल देना। कल ही एक बोला था, कौन डीलर था, नाम पता है आपको किसी को? चलो कोई डीलर था वो बोल रहा था। हाँ, वो बोल रहे थे यहाँ पे कोई आके नहीं वो देखेगा तुमको, मीडिया भी नहीं आएगी यहाँ पे, तो कितनी कोशिश करते रहो। मैं जी करेंगे हम तो समाधान, हमारा कुछ तो होगा, कोई मुझे एक बात बताओ, आप ना देखो 2 साल से पीड़ित, 2-2.5 साल से पानी है, आप इकट्ठा होके यहाँ जो डिप्टी स्पीकर का गाँव है गंगवा है, या दूसरा कमल जो नगर निकाय मंत्री है कमल गुप्ता है, उनको क्यों नहीं जाते कि आप भी उस नगर निगम के हिस्से हो, उसकी जिम्मेवारी बनती पानी उतारने की, आपकी आप इकट्ठा होके क्यों नहीं जाते हो? हम देखो जी, इतनी दूर तक जाने का हमारा है, सारे दिहाड़ी मजदूरी वाले इतना नहीं, ये सोचते हैं पेट पाल सके। यहाँ पे जो हमारे आसपास वाले हैं, यहाँ पे सरपंच जी है, एक यहाँ पे संदीप है गंगवा में, इधर ऑफिस है, उनके पास गए थे, उन्होंने हमको ट्रैक्टर दे दिया और पंखा दे दिया, निकाले भी आप निकाल लो हमारी तरफ से। तो उन्होंने इधर ये सामने खेत है ना, खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे हमने पाइप डाल दी, तो ये भी मारने के लिए दौड़े, मैं तो मौके पे था नहीं, ये खेत वाले नहीं निकालने देते, तो आपका प्रबंध क्या हो? ऐसा कोई नाले में आपका पानी चला जाए या सीवर में? प्रबंध तो ये जी डिप्टी साहब ने मिनटों में और पूरे शहर के अंदर कर रखा है,
ये पंप सेट लगा हुआ रखे हैं। यहाँ भी लग सकता है? यहाँ लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। यहाँ से सीधा जा सकता है पानी। ये सामने ज्यादा दूर का नहीं है, ये शायद होगा 1200-1300 मीटर की, इतनी लंबी लाइन लगेगी, आराम से निकल सकता है अगर निकल हुआ है। रणबीर गंगवा हमारे डिप्टी स्पीकर है, नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता है, विकास की बात करते हैं, और जिस शहर के वो नागरिक है उसी शहर के ये भी नागरिक है। वो थोड़े से अमीर नागरिक है, ये गरीब नागरिक है, ये कमा के खाने वाले हैं, ये मजदूरी करते हैं। थोड़ी सी अगर उनको ये हो कि उन्होंने विकास के नाम पे वोट लिया था, उन्होंने लोगों की भलाई के नाम पे वोट लिया था, वो अगर चाहते हैं तो 1000 मीटर की या 1 किलोमीटर की कोई लाइन दबेगी, उनका पानी निकल जाएगा। जो रोज़ाना इनको समस्या, पिछले 2 साल से बहुत मेहनत करके मकान बनाया था इन्होंने, और वो मकान फट चुके हैं ज़मीन से।